हुआ है वैसे उन 5 लोग का इनकाउंटर हो, अभी नाम लिख के हमको दे दिया जाए और उसका मतलब फोटो दिखा दिया जाए तो हम भी तो वही रटेंगे ना, जो हमको दिखाया जा रहा हम वही रटेंगे ना। कि उसको पता था कि यही रवि है। दुल्हन कभी हमारे भाई को देखी थी? नहीं देखी थी ना। अगर किसी को ज्यादा बोलोगे तो अभी जेल में डाल देंगे तुम लोग को। बोल लेना हमको सबूत दे भाई, ओम प्रकाश हो या प्रशासन हो, हमको सबूत लाके दे तब हम जाने कि हम संतुष्ट तब होंगे जब जैसे हमारे भाई का इनकाउंटर किए हैं और हमको सबूत दे वैसे उन लोग का भी इनकाउंटर हो। हम तो अपने भाई को देख नहीं किया भी होता, सीधे दिल पे कैसे उसको मारा होता, हाँ? और कैसे हाथ पे, अगर मेरा भाई इसको मारा होता तो कैसे हाथ पे लगती, कहीं भी लग सकती थी ना गोली, क्योंकि वो जानता था गोली चलाने। हमारा भाई तो जानता भी नहीं था गोली चलाने, तो फिर कैसे वो उसको मारा? मंत्री जी कह दे, मंत्री आके हमसे मिले और हम हमारे घर आके हम लोग से मिली, पूछे कभी? नहीं पूछी ना। जब नहीं पूछे तो उसको हक दिया कान की वो कितना मर्डर किया है। और मर्डर जौनपुर जिले का चर्चित दूल्हा हत्याकांड जिसमें 3 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, उसमें रवि यादव का पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनकाउंटर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं। ये देख लीजिए पूरी तरह से मातम छाया हुआ है यहाँ पर। लोग कल जब बॉडी लाने की बात थी तो बातचीत हुई, उसके बाद प्रशासन के लोगों ने मना कर दिया कि बॉडी घर पर नहीं जाएगी। इसलिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी वहां पहुंचती हैं और वहां तमाम झड़प होती है पुलिस के साथ। बातचीत करेंगे प्रशासन के लोगों से, इनकी झड़प क्यों होती है और बॉडी क्यों नहीं लाई जाती है और रवि का ही इनकाउंटर क्यों होता है, जबकि 3 इनामिया बदमाश जो कि 1 लाख के इनामी हैं, अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं। रवि का इनकाउंटर हो चुका है। इनकी बहन है, इनसे बात करते हैं। रवि उस वक्त जिस दिन घटना होती है उस वक्त कहाँ था? उस वक्त वो शादी में गया था, कहीं और गया था। कल जब यहाँ बॉडी लाने की बात थी तो बॉडी क्यों नहीं आई फिर बाद में? वो प्रशासन बताना क्यों हमको नहीं दी हमारे भाई का बॉडी, क्यों नहीं दी? वही तो हम भी बोले ना, क्योंकि वो लोग चोर हैं, क्योंकि वो हमारे भाई के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो हमारे भाई का बॉडी नहीं दिए ना। अगर कोई सबूत होता तो वो लोग हमारे भाई का बॉडी दिए होते ना हमको। सबूत क्यों नहीं था? जब दुल्हन से पूछा गया कि कौन कौन हत्या किए, फोटो दिखाया गया, ऐसी खबरें चली हैं, फोटो दिखाया गया तो दुल्हन ने पहचाना कि हाँ ये रवि है और ये प्रदीप है और ये भोले राजभर है। अगर किसी का भी नाम लिख के हमको दे दिया जाए और उसका मतलब फोटो दिखा दिया जाए तो हम भी तो वही रटेंगे ना, जो हमको दिखाया जा रहा हम वही रटेंगे ना। कि उसको पता था कि यही रवि है। दुल्हन कभी हमारे भाई को देखी थी? नहीं देखी थी ना। अगर किसी को भी रटा दिया जाए, दिखा भी दिया जाए कि हाँ देखो यही तस्वीर है, तो हम भी तो बोलेंगे ना वही। वहां जब आप लोग जाते हैं तो बॉडी को दिखाया जाता है आपको? हम लोग को दिखाया ही नहीं जाए, यहाँ तक कि छूने तक नहीं दिए, देखने की बात ही छोड़िए। हम लोग को देखने तक, छूने नहीं दिए, देखने की बात ही छोड़िए। और वहां पे भी उन लोग हाथापाई करने लगे हम लोग से, हम लोग को भगाने भी लगे थे वो लोग। बोले अगर ज्यादा बोलोगे तो अभी जेल में डाल देंगे तुम लोग को। जब हत्या हुई थी दूल्हे की तो उसके बाद पुलिस यहाँ भी आई थी? जब हत्या हुई थी उसके पहले दिन आई थी पुलिस, तो हम लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई, हमारे घर गई, हम थे, हमारी भाभी थी, हमारे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद हम लोग को, दोनों लोग को मतलब पूछ रही थी और गाली भी दे रही थी, कहाँ गया रवि वाला था। तो हम बोले बात क्या, बात तो बताओ। बात नहीं बता रहे थे, बस गाली दे रहे थे। पूरा हमारा घर भी छान, पूरा घर में भी छान, यहाँ तक तख्ते के नीचे, जैसे लग रहा था वो छोटा सा बच्चा, उसको तख्ते के नीचे रख देंगे हम लोग। वहां पे भी देखा गया। उसके बाद गाली गलौज दे के उसके बाद फिर जाके फिर आए, फिर 5 मिनट बाद फिर वो लोग गए, फिर गए तो हम लोग को उठा लाए, उठा के लेके गए। वहां पे भी हम लोग को बहुत बेइज्जत किए थे। यहाँ तक कि जितने पुलिस वाले थे वहां पे, जितने लोग जा रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे, सब गाली देके जा रहे थे। एक भी लेडीज कुछ भी नहीं बोल रही थी। पुलिस वालों को क्या हक है लेडीज लोग का मतलब बोलने का? कितने मुकदमे हैं रवि के ऊपर? एक भी मुकदमा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने इशारों में कहा था कि प्रदीप के इशारे पर रवि गाड़ी चला रहा था, उसके बाद इसी ने तो वही बोल रहे ना, हमको सबूत दे भाई, ओम प्रकाश हो या प्रशासन हो, हमको सबूत लाके दे तब हम जाने कि हमारा भाई मर्डर किया है। जब है नहीं वो तो सबूत देंगे कहाँ से वो लोग हमको? वो लोग सबूत हमको दे दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट तब होंगे जब जैसे हमारे भाई का इनकाउंटर किए हैं और हमको सबूत दे वैसे उन लोग का भी इनकाउंटर हो। हम तो अपने भाई को देख नहीं पाए और उन लोग को मतलब देखने को मिले। मंत्री जी ये भी कह रहे थे कि प्रदीप उस शादी से नाराज था, वो प्रेम विवाह से नाराज था, इसीलिए वो अपने
साथ ही रवि को लेकर के जाता है और ऐसा कांड करवा देता है। मंत्री देखा था उसको, मतलब वो हमारे भाई को देखा था? कभी नहीं देखा था। और वो जो शादी से विवाह था वो क्या सौम्या मतलब दूल्हे की बहन जो है वो जानती थी हमारे भाई को? अभी तो वो कहीं थी, आई है, फिर उसके बाद वो प्रधान जो उसको पूरा नाम डिटेल में लिख के दिया है, तब जाके वो पूरा मतलब जो नाम दिया उसी के नाम पे वो बोल रही थी। हमारे भाई, पहली बात हमारे भाई शादी से क्यों वो करेगा, मतलब विरोध करेगा जब वो था ही नहीं, न इन लोग का जात है, ना पात है, न कोई दोस्ती है, न कुछ भी नहीं, तो फिर विरोध किस बात का करेगा वो लोग शादी से? यानी आपको लगता है कि आपका भाई इसमें शामिल नहीं है? नहीं, हमारा भाई निर्दोष है। अगर निर्दोष नहीं होता तो ये लोग चोरी से क्यों लाश को लेके गए जलाने? हाँ, अगर वो मारा था, इनकाउंटर किया भी तो मतलब उसको मारा था दूल्हे को, तो सबूत दो ना, इन लोग को देना चाहिए ना। ऐसे थोड़े पुलिस मार देगी, जब कोई सबूत पाई होगी। उसके बाद बताया जा रहा है मुठभेड़ हुआ था, उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो वो भी दिखाए हम लोग को, आके पुलिस वाले हमको दिखाए कहाँ पे हुआ है। अरे पुलिस वाले इतने चोर है ना, वो मुंह ढक के बात कर रहे हैं। अगर वो उनके साथ हाथापाई हुआ भी होता, अगर पुलिस को लगी भी होती तो उसको मुंह खोल के बात करना चाहिए, आमने सामने आके बात कर ले हम लोग से, या फिर किसी को भी आमने सामने लाके बात करवा दे। वो चोर है, बार बार वो क्या मास्क ऊपर उठा रहा है, बार बार नीचे करा, बार बार उठा रहा है, इसमें आपको समझ आ रहा है? वो मतलब चोर है, उसका वो खुद अपने हाथ में वो खुद किया है। अगर किसी को मार दिया जाए और मारने के बाद बोला जाए कि वो मेरा अगर इनकाउंटर किया भी होता, सीधे दिल पे कैसे उसको मारा होता? हाँ, और कैसे हाथ पे? अगर मेरा भाई इसको मारा होता तो कैसे हाथ पे लगती? कहीं भी लग सकती थी ना गोली, क्योंकि वो जानता था गोली चलाने। हमारा भाई तो जानता भी नहीं था गोली चलाने, तो फिर कैसे वो उसको मारा? तो मंत्री जी कह रहे हैं तमाम हत्या का आरोप है उसके ऊपर, हत्याएं किया हुआ है, तो कैसे नहीं ये बात कह रही है? तो मंत्री को वही तो बोल रहे हैं हम ना कि मंत्री हमको प्रूफ दे, मंत्री आके हमसे मिले और हमारे घर आके हम लोग से मिली, पूछे? कभी नहीं पूछी ना। जब नहीं पूछे तो उसको हक दिया कौन कि वो कितना मर्डर किया है, और मर्डर किया तो प्रूफ दे हम लोग को। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम यही कहेंगे कि जैसे हमारे भाई का इनकाउंटर हुआ है वैसे उन 5 लोग का इनकाउंटर हो, जितने इसमें शामिल हैं, जितने इसमें शामिल हो सबका इनकाउंटर हो, और हमारे पिताजी को छोड़ा जाए। अभी वहीं पर हैं? हाँ, हमारे पिताजी, यहाँ तक कि हमारे पिताजी को भी छोड़ नहीं रहे थे, वो लोग पकड़ के रखे थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे हमारे पिताजी को। हाँ, तो अब मतलब उनका लाल चला गया ना, अब किस कारण से वो हमारे पिताजी को रखे हैं, किस हक से रखे हैं? अब तो जिसको लेना था ले लिए ना, अब तो छोड़ना चाहिए उनको